आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पटनाई सत्संग बिहार ऑनलाइन सत्संग में। आइए हम लोग देखते हैं कि सब्सक्राइब कैसे करें। ये जो देख रहे हैं आप सब्सक्राइब का बटन है ना, उस पर क्लिक करके ये बेल वाले आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना है, उसके बाद सब्सक्राइब हो जाएगा। धन्यवाद। जय गुरु। इस दिन हम लोग जो आज शुभ दिन है, शुभ दिन सिर्फ एक दिन नहीं होता। शुभ चलन जहाँ है वहीं शुभ दिन रहता है, और एक दिन शुभ होकर जीवन में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अभी जीवन में बहुत सारी समस्याओं को हम लोगों को सामना करना पड़ा है, खासकर जो अभी के युवक वृंद हैं। अधिकतर देखा जा रहा है उन लोग जीवन चलन से विच्युत हो रहे हैं। क्या सही है क्या गलत है ये निर्धारित ही नहीं कर पा रहे हैं, और वो भटकने का बहुत सारा कारण है। बहुत सारा इंफॉर्मेशन, बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हम लोग के जीवन में बहुत योगदान तो दिया जरूर है, लेकिन इस योगदान के साथ साथ हम लोग को भटकने का एक माध्यम भी बन रहा है, और वो है सबसे ज्यादा मोबाइल। ये मोबाइल जितना इंफॉर्मेशन दे रहा है, उतना मनुष्य को अपने कर्तव्य दैनिक जीवन में नियंत्रण से अनियंत्रित कर रहा है। और जब हम लोग ठाकुर पुरुषोत्तम से युक्त हुए हैं, तो जहां युक्त हुए हैं वहां पे ही हम लोग इस चीज की मूल्य को समझ सकते हैं। अनियंत्रित कोई भी चीज वो क्षतिकारी है। हम लोग नियंत्रण जीवन में नियंत्रित करके चलने की जो संकल्प दीक्षा में लिए थे, वो संकल्प नित्य हम लोगों को अपने घर से आरंभ करना होगा, और हम लोग कर भी गए हैं। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ कुछ त्रुटियां मिलती है। कहीं जो ढंग जिस तरह का ठाकुर बोले हैं वैसा नहीं हो पा रहा है। और इसके साथ साथ अभी जो डीपी वर्क है, डीपी वर्क एक्चुअली दीक्षा पत्र है। ये वही एक यजन का जो संकल्प था हम लोगों का, वो वही एक महत्व है। और इसके माध्यम से हम लोग अपने जीवन में यदि ठाकुर जी की कुछ चर्चा करते हैं, लोगों को ठाकुर जी की ओर प्रेरित करते हैं, तभी हमारा जीवन भी नियंत्रित हो पाता है। इसीलिए बहुत जरूरत है यजन और याजन की। ठाकुर जी के पास प्रश्न हुआ था, क्या जो लोग दीक्षित लिए हैं, दीक्षा लिए हैं, यजन याजन करते हैं, उनके जीवन में दुख नहीं आता? ठाकुर जी ने उसका उत्तर दिया था, जीवन में दुख सबका आता है। अंतर है दीक्षित अदीक्षित में। जो दीक्षित हैं वो दुख से विचलित नहीं होते, और साधारणतः दुख जो चार तरह का से आता है हमारे जीवन में, उसमें ठाकुर बोले थे एक है अशिक्षा। हम लोग को पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है, कौन सा काम सही है कौन सा काम गलत है, किस तरह का व्यवहार सही है किस तरह का व्यवहार गलत है। ये हम लोग के पारिवारिक चलन, परिवेश की जो चलन है, ये बोध बुद्धि से बाहर हो जाता है, तब हमारा जीवन में दुख प्रवेश करता है। दूसरा है प्रवृत्ति का अनियंत्रित होना। हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, हम लोग कहीं कहीं पे वे विचलित होते हैं। हम में जो पोटेंशियल्स है, जो इनहेरिटेड होके हम आए हैं, वो टूट जाता है। इसलिए ठाकुर से जब युक्त होके चलते हैं तो ये जो डिसइंटीग्रेशन है यही इंटीग्रेटेड करता है।
हम लोग अपनी प्रवृत्ति को सही समय पे पहचान कर क्या गलत है क्या सही है ये समझ के दैनिक जीवन में चलते हैं। इसी के लिए नाम ध्यान नित्य करने की बात आती है। तीसरा था हमारा पूर्व जन्म का कर्मफल। ठाकुर कहते हैं पूर्व जन्म का कर्मफल क्या है ये तो मुझे पता ही नहीं है। हम लोग किसी को नहीं पता रहता है कि हम क्या किए नहीं किए, हम इस जीवन में क्या किए नहीं किए ये भी नहीं पता होता है, तो पूर्व जन्म की दूर की बात है। तो कौन सा कर्मफल क्या है ये पता नहीं है, तो उसको लेके ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। यदि हम लोग युक्त होके चलते हैं तो ये जो कर्मफल का प्रभाव कम सकता है। मैं उसको भी एक ठाकुर जी के जीवन का उदाहरण से बताता हूं। जो 4 कारण में 3 कारण बताया, चौथा कारण बोले थे परिवेश। हमारा परिवेश यदि आइडियल सेंट्रिक नहीं हो, अनियंत्रित हो, उसका प्रभाव किसी न किसी रूप में हम पे पड़ता है। इसका प्रमाण आप पिछले 2 साल से कोरोना में भोग रहे हैं। ये तो हमारे यहाँ की समस्या नहीं थी, ये बीमारी तो किसी और देश में पनपा था, वो पूरे विश्व को इसमें समेट लिया। लेकिन उसी दौरान जो जो सदाचार पालन करके जो गुरु भाई लोग ठाकुर जी के बताए हुए रास्ता पे चले, वो इसके प्रकोप से तो जरूर कमे बचे हैं। बहुत गुरु भाई ऐसे हैं जो मृत्यु मुख से भी निकल आए। एक मैं जो बोल रहा था पूर्व जन्म का कर्मफल की बात, पाबना की एक घटना है। पाबना में जो एक किसी शहर में ना सभी जगह जो गुंडा टाइप के प्रवृत्ति लोग होते हैं, वो ठाकुर जी के संग में आके वो उनमें बहुत परिवर्तन आया। वो जो आदमी समाज में लोगों को तंग करके टॉर्चर करके किसी भी तरह अच्छी व्यवहार में तो कभी नहीं थे, वो गुंडई में ज्यादा उनका नाम था, ठाकुर जी के प्रभाव में आके बदल के जस्ट उल्टा रूप हो गया। ठाकुर जी इसलिए जो एक्टिव होता है इस तरह के लोग को बोलते हैं, यदि इन लोग की प्रवृत्ति की धारा को बदला जाए तो ये समाज के लिए एक बहुमूल्य साबित होते हैं। तो वो एक बार एक पेड़ के नीचे ठाकुर जैसे बैठे हैं, एक बेल गिरा और बेल गिरा तो उसी आदमी के सर पे गिरा, तो वो आदमी बहुत विचलित हो गया। ठाकुर जी से बोल रहा है, ठाकुर मुझे पता है यहाँ जो आपके सामने आज भी जो लोग बैठे हैं, मैं तो कितने साल पहले ये सब त्याग दिया, ये जो अभी भी कर रहे हैं ये लोग मेरे सामने बैठे हैं, बेल को गिरना ही था तो मेरे सर पे, अरे ये हमसे भी तो खराब कर्म करने वाले यहाँ और लोग हैं। देखिए ठाकुर जी को समझाने का ढंग, समझने का ढंग, यही है दूरदृष्टि। ठाकुर हंस दिए, बोलते हैं तुम्हारे जगह मैं यदि रहता तो मैं यही समझता परमपिता की अशेष दया है कि ये जो हमारा पूर्व जन्म का कोई कर्मफल है या पूर्व कर्मफल है, हो सकता था इस बेल की एक टहनी गिर के मुझे मृत्यु योग होती, कम से कम एक बेल गिर के मुझे तो उस जगह से बचा दिया। यही तो परमपिता का अवदान है, यही है हम लोग का कर्मफल सा बचने का। ये जो करेंगे अच्छा करेंगे अच्छा फल मिलेगा, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन जो दीक्षित नहीं है, जो ऐसे चलन में चलते नहीं है, उनको उस कर्म करने की, जो अच्छा कर्म करने की जो तीव्रता है ना, वो आस्ते आस्ते धीमी हो जाती है। इवन जो दीक्षित है वो यदि यजन याजन मुखर नित्य न रहे तो उनकी यही तीव्रता कम होगी। इसीलिए ठाकुर नित्य यजन याजन की बात कर किए हैं। हम लोग को जब दीक्षा मिलता है तो ये संकल्प दिया जाता है कि ठीक से समझे यजन क्या है। यजन ने हम अपने साधना, हम जो करना, हमको नाम ध्यान करना है, इष्ट विधि सही समय पे करके जमा देना है, प्रार्थना करना है, सत्यानुसरण पाठ करना है, थानकुनी खाना है। थानकुनी यदि नहीं मिले तब तुलसी पत्ता की बात हुई है। और ठाकुर को घर में एक अच्छा आसन, साफ सुथरा आसन में आप चाहे जिस भी भगवान की पूजा करते हैं उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन ठाकुर जी को
जो सादा कपड़ा पसंद, सादा रंग पसंद था, सादा साफ सुथरा रंग। ठाकुर जी का आप आश्रम जाएंगे कहीं भी कोई गंदगी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि जो ठाकुर जी को पसंद था आचार्य देव वैसे ही चारों तरफ माहौल बना के रखते हैं। वो घर में भी वैसा माहौल बनाइए। ठाकुर जी सत्यानुसरण में बोले हैं, माता पिता के साथ साथ जब भी माता पिता के स्मरण आए तो गुरु भी घर के एक सदस्य के रूप में हम लोग ये समझ के चले, जैसे माता पिता की सेवा करते हैं, चिंतन करते हैं, वैसे गुरु को भी उस घर में स्थान दें। और उस चलन से जब भी कहीं घर से बाहर जाए 2 वेला प्रणाम करें, बाहर जाने के पहले प्रणाम करें, बाहर से आके प्रणाम करें। ये जो संस्कार है, यही संस्कार हम लोग को ठाकुर के प्रति जो प्रेम है वो जागृत करता है। ये जो अभी टूर हुआ है, कल उत्सव है, पुष्पा सिपाहीदा आए हैं, अल्टीमेट एक ही उद्देश्य है, ये आप लोगों ठाकुरमय जीवन में अपने साथ, सिर्फ अपने जीने से नहीं होगा। हमारी तीव्रता कमेगी यदि मैं अब मेरे साथ का परिवेश की परिधि जितनी बड़ी होगी, मैं जितने लोगों को साथ लेकर ठाकुरमय जीवन व्यतीत करूंगा, हमारी योग्यता भी उतनी होगी। और यदि ये संस्कार से हम लोग आबद्ध ना रहें तो गलत संस्कार ही घर में घुसेगा। आप लाख कुछ करते रह जाएं बच्चे, लेकिन हम लोग जैसा चलते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, उसी को नकल बच्चे करते हैं। हमारी बातें, ज्ञान की बातें बच्चे बाद में बहुत बाद वो भी लेते नहीं है। हम लोग का चाल चलन, आचार व्यवहार को देखते हैं। इसलिए माता पिता जो गार्जियन है, जो बड़े हैं, वो ठाकुरमय जीवन को कैसे हम अपने जीवन में लेके चल सके, इसके लिए नित्य गतिविधि के साथ रखें और अपने परिवार में सबसे पहले जागृत करें। परिवार के बच्चों के साथ बातचीत करें। ठाकुर जी का भावादर्श क्या है? ठाकुर कोई भी बातें बिना कारण नहीं बताया। ये कारण ढूंढिए, क्यों बोले हैं ठाकुर ऐसा बात। मुझसे एक प्रश्न किया था आचार्य देव, हमारे बैठे थे उनके सामने ही, ये जो अर्थमान यश सत्यानुसरण में बोलते हैं, अर्थ भी नहीं, मान भी नहीं, यश भी नहीं, तो ठाकुर जी की पूजा मैं किस लिए करूंगा। सरल सा उदाहरण से वो समझा दिए। ठाकुर जी की दीक्षा लेने का अर्थ है ठाकुर से हमारा जो प्रेम है, जो अटैचमेंट है, ये कैसे डेवलप हो, यही चलन हमारा है। और ये प्रेम डेवलप होने में जो उदाहरण है, हमारा सर्वोत्तम समाज में सर्वोत्तम उदाहरण है, सर्वोत्तम प्रेम संबंध मां से बच्चों का होता है। और उस संबंध में कहीं भी स्वार्थ नहीं रहता। बच्चे माता पिता को प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन क्या माता पिता की तरह बच्चे माता पिता को प्रेम कर सकते हैं? संभव ही नहीं है। इवन पिता के तरह, मां के तरह पिता भी नहीं बच्चों से प्रेम कर पाते। उसका एक ही कारण है, मां निस्वार्थ सेवा करती है बच्चों का, इसीलिए प्रेम है। वहां कोई स्वार्थ नहीं है, ठाकुर मेरा ये इच्छा पूरा हो जाए, हमारी ये बीमारी दूर हो जाए, ये नहीं है कहीं, कोई स्वार्थ नहीं। और उसका कारण यही है, ये स्वार्थ जहां रहता है, हमारा जो बॉन्डिंग, हमारा जो प्रेम है, वहां वो कमजोर होता जाता है। तो हमारा जो यजन इष्टविधि है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं लाए, ये बच्चों को समझाएं। एक सरल स्वाभाविक संबंध ठाकुर के साथ मेरा हो, इसके लिए एफर्ट नहीं लगाना पड़े। हम सवेरे उठ के ध्यान करेंगे, इष्टविधि करेंगे, याजन करेंगे, बड़ों को जो सम्मान, माता पिता को प्यार, ये जो प्रणाम करना है, श्रद्धा देना है, सेवा करना है, ये हमारे परिवार का स्वाभाविक चलन हो। ये संस्कार आप घर में ही पहले डेवलप करें। आज ही दादा बोल रहे थे कि पहले अपने घर में उजाला नहीं होगा तो बाहर वो क्या उजाला हम कर पाएंगे। तो जो चीजें ठाकुर जी ने बताई है, ये चीजें बहुत वैज्ञानिक है और इसके बिना अभी समाज में, जीवन में
चलना बहुत ही समस्या का घर बनता जा रहा है। नित्य आचार्य देव के पास जो जो समस्या आता है वो सुन के लगता है यदि थोड़ा बहुत भी हम लोग ठाकुर जी को जीवन में चले ना तो एक एक परिवार 10-10 के 100-100 परिवार को प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं और हैं, बन रहे हैं। कितने परिवारों को देख के लोग, नए लोग आते हैं, दीक्षा लेने की इच्छा अपना जाहिर करते हैं। अल्टीमेटली यही तो है हम लोग का स्वभाव, हम लोग का व्यवहार, हम लोग का चलन। हो सकता है कभी कभी किसी कारणवश हमारा मन ठीक ना हो, व्यवहार हो, लेकिन यही तो नाम ध्यान करके हम लोग उसको नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। सक्रिय गुरुभाई का एक ही पहचान है, अपनी जो खामियां हैं, अपनी जो कमजोरियां हैं, उसको पहले वो पहचान के एक्सेप्ट करता है या नहीं, स्वीकार करता है या नहीं। जब तक हम अपनी खामियां कमजोरियों को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक उस खामियां या कमजोरियों को मैं अब उसके अपने अधीन में नहीं ला सकता। और यही के लिए चाहिए नित्य, जो ठाकुर यजन याजन इष्टविधि में बोले हैं। ये जो उत्सव हो रहा है, कल जो बड़ा उत्सव हो, आप लोग अपने परिवार के तो लोग को लाएं, जो आसपास पड़ोस के लोग हैं उनको भी लाएं। जरूरत हो तो उनसे भी कुछ अर्थ संग्रह ले। अरे मनुष्य वही जाता है जहां कुछ देता है या जहां से कुछ मिलता है, लेकिन उसमें शर्त न डालें इतना रुपया, एकदम नहीं। संग्रह से मनुष्य आपके पास मन खोल के बात करेगा। ठाकुर का उत्सव है, आप यदि कुछ देना चाहते हैं तो बहुत खुशी होगी। ये देखिए, जब आप अपने पड़ोसी से मांगेंगे ना, जो पड़ोसी से आपके बातचीत में थोड़ा सा जो हमारा अहंकार है या होता है कि स्टेटस होता है या किसी कारण से जो क्लैश है, जो गैप पड़ा हुआ है, तो धूल जमा हुआ, जैसे ही आप उससे कुछ संग्रह ठाकुर के नाम पे जाते हैं ना, वो आपका साथ, आपका संबंध, आपकी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग कर देगा और आपके दायित्व को भी बहुत ज्यादा जागृत कर देगा। हम किसी से मांगे और मैं उसका यदि किसी समस्या होता है या सुख में हो या दुख में हो, मैं जाने बाध्य हो जाता हूं। इसलिए होता हूं कि मैं उनसे ठाकुर के लिए कुछ लिया था, लाज शर्म से ही हो। यहीं से एक बैरियर जो हमारा नॉट है अपनी प्रवृत्ति का टूटता है, हमारा ब्रॉडनेस बढ़ता है। हम अपने में सीमित नहीं रहते हैं। हम जितने दिन तक अपने में सीमित रहेंगे हमारी क्षमता बहुत सीमित रहेगी। पीपल के पेड़ को एक गमला में भी उपजाया जा सकता है और उसको आप बाहर छोड़ देंगे तो उसकी विशालता भी हो सकती है। हर मनुष्य में ये क्षमता है, ठाकुर जी यही बोलते हैं। जरूरत है उस क्षमता को पहचाने। तो आज के डेवलपमेंट जिस तेजी से जो मटेरियल डेवलपमेंट हो रहा है, जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, ये मनुष्य को बहुत संकुचित बनाते जा रहा है। ये ठाकुर के लोग ही हैं जिनकी दायरा अपने से बाहर हो रही है। अपने परिवार, अपना परिवेश की ओर लेके ये लोग चिंतन करते हैं, एक दूसरे के सहायता के लिए उठ पड़ते हैं और करके बड़ा धन्य अनुभव करते हैं, गर्व अनुभव करते हैं। यही तो हम लोग का सत्संगी का स्वभाव है, यही स्वाभाविक चलन है। और ये उत्सव जो करते हैं, उत्सव माने उत्समुखी चलन हमारा हो। उत्स माने हमारा उत्स है ठाकुर। हमारे अंदर ठाकुर जितनी ज्यादा जागृत रहेंगे, हम जीवन में उतनी तेजी गति से आगे बढ़ेंगे। समस्या आएगी, समस्या मुझे रोकेगी नहीं। हो सकती है हमारी गति को थोड़ी स्लो कर दे, रोक नहीं पाएगी। और ये रोक नहीं पा रही है, इसका प्रमाण है आज के गुरुवाइयों, जहां भी लाखों लाख लोग इकट्ठे हो जा रहे हैं। ये है, लेकिन बिना किए कुछ नहीं पाता। ठाकुर जी की वाणी है, याजन बुद्धि शिथिल जहां, याजन बुद्धि शिथिल जहां, प्रेम वहां, मलिन वहां। या ऐसा कुछ वाणी में एक दो शब्द इधर उधर हो सकता है। पूरा को अभी याजन बुद्धि शिथिल जितना, अनुराग भी
मलिन वहां, ये है। याजन नहीं रहेगा तो अनुराग की तीव्रता कमेगी, यही चीज है। याजन आप लोग नित्य, याजन सिर्फ बोली में नहीं है, याजन हमारा विचार है, मेरा व्यवहार है, मेरा सेवा है। और सेवा तभी सफल होता है जब मैं किसी के लिए कुछ किया, वो धन नहीं हुआ, मैं धन हुआ इसीलिए तो मुझे उसने करने का एक मौका दिया, हमारी योग्यता बढ़ी, हमारी क्षमता बढ़ी। इसलिए सेवा का भाव में नम्रता है, सेवा में कहीं अहंकार नहीं है। ठाकुर जी के यहाँ सेवा में जब मौका मिलता है किसी के लिए कुछ किया तो ये अपने मन को बृहत करता है। और हम लोग एक ही मानते हैं, क्योंकि ये बात ठाकुर को पसंद था, ठाकुर प्रेम करते हैं, हमारे आचार्य देव इस तरह के करने की बातें करते हैं, इसलिए मैं ये करता हूँ। जो बातों से, जो विचारों से, जो व्यवहारों से मेरे आचार्य देव खुश होते हैं, हम उस काम को बड़े खुले मन से करें। कल आप लोग को यहाँ जो उत्सव है, आप लोग सभी अपने अड़ोस पड़ोस, जिससे हो सकता है पड़ोसी से आपकी मलिनता कुछ हो सकता है, बहुत सारे कारण हो, वो सब दूर कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनको उत्सव में आने का आह्वान कीजिए। करके देखिए, एक दो बार करके देखिए, देखिएगा जो इतने दिनों से जिसके साथ मेरा इंटरेक्शन बंद था, आज उसके साथ मेरा संबंध बहुत गाढ़ा हो चुका। दीक्षा की बात बहुत बाद में बोलेंगे। दीक्षा उसके अंदर भाव हमारे आपके विचारों का सेवा से अपने आप जागृत होगा। और बाकी जो डीपी वर्क में जो दीक्षित पहले लिए हैं, उनको भी खोज के लाइए, उनको भी इष्टभीति करने के लिए पहले प्रेरित ना कीजिए, पहले बोलिए आश्रम आइए, बहुत दिनों का गैप पड़ गया, प्रेरित कीजिए पहले आके। एक दो बार उनके घर में जाइए, घर में जाके देखिए घर का। दादा कह रहे हैं पहले ये पूछिए आप कैसे हैं, इतने दिनों से आपसे कोई संपर्क नहीं हो पाया, आश्रम आना जाना भी पिछले 2 साल कोरोना के चलते नहीं हो पाया है। ये सब चीजें पहले उसके घर के हाल चाल के बारे में पूछिए, जहां तक हो उसकी सहायता यदि कर सकते हैं, खुद या दूसरे के माध्यम से करवा सकते हैं, वो कीजिए। और इसी करने के माध्यम से उस घर में जो दीक्षा लिए हैं उनमें प्रवेश कीजिए, देखिए वो क्यों डिसकंटिन्यू किए हैं। कहीं ना कहीं उनके समझ में या उनके विश्वास में या कहीं कुछ आघात में वो दूर हो गए, वो ठाकुर से दूर हुए हैं। हम लोग को ठाकुर आह्वान कर रहे हैं, अपने बिछुड़े हुए संतान को उनके पास फिर से लाए। आगे जो देखिए, कोई चीज यदि एक्टिविटी में नहीं रहता है ना तो उसमें डस्ट धूला जमता जाता है। घर में आप बात नहीं करते, क्या होता है? जिस घर में आप बात नहीं करते, हाँ, जिस घर में दादा बोल रहे हैं, जिस घर में हम लोग रहते नहीं है, वहां क्या होता है, आस्ते आस्ते गंदगी धूला जमता जाता है। जरूरत है पहले वो धूले को आप साफ करें, जाएं उससे बातचीत करें, ठाकुर जी की 2-4 बातें बोले, जरूरत हो एक दिन उनके घर में ही प्रार्थना करें। पहले हम अपनी देखें का मेरा एफर्ट कितना निस्वार्थ है और कितना उसके प्रेममय है। ये ठाकुर के प्रेम के लिए मैं उनके यहाँ करूंगा, मैं ये लोग को जरूर पुनः ठाकुर से युक्त करूंगा। ये संकल्पबद्ध होके जाएंगे तो देखेंगे अपने आप, चूंकि जो बीज मंत्र एक बार लिए हैं उनको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा सा ये जो दादा कह रहे हैं धूल जमा हुआ है, ये जो मलिनता है उसको साफ करने से अपने आप वो ठाकुर के प्रति उनका जो प्रेम है वो जागृत हो जाएगा। और ये डीपी वर्क करने के माध्यम से बहुत सारे नए परिवारों में भी आपको जाने का मौका मिलेगा, वहां भी आप वैसे लोगों को लेके जाए जो कंटिन्यू नहीं है, जो छोड़े हुए हैं, उनको भी बोलिए चलिए हमारे दल के साथ ठाकुर जी का चले, 1-2 बातें हम लोग करें, उस किसी नए घर में भी ले जाए। छोटी छोटी जो गतिविधि के माध्यम से हम लोग ठाकुर के प्रति जितना प्रेम इजहार करेंगे, हम लोग का ठाकुरत्व हमारे अंदर जो बीज मंत्र मिला, उस मंत्र उसी तरह से वे वृद्धि पाएगा। कुछ आप लोग सभी से
एक अनुरोध है, कल तो उत्सव है, ये पिछले 2 सालों से ये उत्सव बंद था कोरोना के चलते। ये 2 साल जो मन में जो एक आनंद की लहर जो थमी हुई थी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर उस लहर को आप तेज करें, बढ़ाएं, लोगों को लेके आए, उत्सव मैदान तक आए, सुबह हो सके और जितना सवेरे संभव हो, जितना अर्ली आ सकते हैं तैयार होके, उतना ज़्यादा अच्छा है। सवेरे सवेरे सब पहुँचे और दादा का यही आग्रह है कि कल जो उत्सव हो, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ सम्मिलित हों। कल ठाकुर जी का जन्म महोत्सव पटना में पिछले 2 साल तक बंद के बाद हम लोग बहुत हर्षोल्लास से मनाएंगे, ये संकल्प करके आज यहाँ से हम लोग जाएंगे। जय गुरु। जय